हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आज देख सकते हैं कि आप लोगों को रात को लाइव क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि हम कहीं निकल रहे हैं। कहीं नहीं, बता दें आपको, उज्जैन जा रहे हैं घूमने के लिए। इसीलिए आज दिन में ही हम इसका वीडियो बना करके रात का जो लाइव क्लास होगा उसका वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.2 जो कल के क्लास में लाइव में सक्सेस नहीं हुआ था, पूरा कट कट जा रहा था बार बार, इसलिए अभी लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र दोस्त जो भी होगा सभी को लाभ मिल सके। और बिना देर के हम शुरू करते हैं। आइए, तो 5.2 के पहला सवाल जो दिया हुआ है बच्चों, इसमें ए डी एन और ए एन चार चीज है, जिसमें से 3 गो के मान दिया हुआ है और ए के मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ए के मान, पहला सवाल में पहला जो दिया है ए के मान 7 है, डी के मान 3 है और एन के मान 8 है। इसमें ए एन का मान निकालना है बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे इसमें, इसीलिए लिखेंगे क्या, ए एन बराबर किसके बराबर, ए एन बराबर। तो ए एन बराबर जो सूत्र होगा फिर बच्चों, ए एन बराबर वह लिखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी। ठीक है, अब ए के मान जो होता है वह 7 दिया हुआ है तो 7 लिखेंगे, प्लस एन के जगह पर 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस के 1 इंटू डी के मान जो 3 है तो 3 लिख देंगे। अब आइए यहाँ 7 लिखेंगे, अब प्लस 8 में से घटेगा तो 7 बचेगा, और गुना में 3। उसके बाद देखिए प्लस और गुना में सबसे पहले किसका चिन्ह किया होगा, तो गुना का होगा बच्चों, गुना का। तो ये 7 रहेगा और उसके बाद प्लस 7 3 कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए तो 21 हुआ 7 को कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21 हुआ 7 को जोड़िएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। यानी ए एन का जो मान होगा वह 28 हो जाएगा। ए एन का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका पहला कैंसर हो गया, ये पहला कैंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल को देखिए, तो पहला का दूसरा सवाल में जो दिया हुआ है वह ए के मान -18 है, डी के मान नहीं दिया हुआ है, रिक्त स्थान है, और एन के मान 10 है और एन के मान 0 है। ठीक है, तो इसमें किसका मान निकालना है बच्चों, डी के मान। तो डी के मान दो तरीका से निकालेंगे। पहला तो सीधे हम कर देंगे, इसीलिए डी बराबर किसके बराबर, डी बराबर। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो वह होता है ए एन माइनस ए बटा में एन माइनस 1। ये डायरेक्ट सूत्र होता है, डी बराबर ए एन माइनस ए बटा में एन माइनस 1। चलिए इस पर चलेंगे, तो ए एन के मान हो गया 0 तो 0 लिखेंगे, माइनस ए के मान जो है -18 तो -18 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इस सूत्र में माइनस हुआ तो माइनस लिख दिया, और उसके बाद ए के मान भी -18 है, बटा में ये एन के मान 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और -1 है तो 1 लिख देंगे। आगे बढ़िएगा तो 0 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस। ठीक है, 18 प्लस कितना हो जाएगा 18, बटा में 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 9। अब आइएगा तो ये होगा कितना, 18 बटा में कितना 9, 9 से कट जाएगा 9 दूना के 18, तो ये हो जाएगा फिर बच्चों डी बराबर के कितना 2। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए डी के मान ये निकल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फिर बच्चों, इसको दूसरा तरीका से भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या, चूंकि ए एन बराबर 0, तो ए एन का सूत्र लिखिएगा क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी बराबर 0 लिखिएगा। ए के मान -18 आप प्लस एन के जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, तो डी के मान कुछ नहीं तो डी रहेगा, अब बराबर में 0। अब देखिए ये -18 उठ के जब बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर जो 18 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9 डी, 10 में से घटेगा 9 और डी है तो डी बराबर कितना 18। इसीलिए डी बराबर जब करेंगे तो क्या होगा, 18 के बटा में 9 होगा। 18 के बटा में कितना होगा 9, 9 दूना के 18, दो मरतबे कट जाएगा, यानी डी के मान यहाँ भी 2 आएगा। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं फिर बच्चों, दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में ए के मान नहीं दिया बच्चों, ए के मान नहीं दिया है, डी के मान -3 है, एन के मान 18 है और एन के मान कितना है -5 है। तो इसमें ए बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, ए बराबर क्या होगा बच्चों, तो ए बराबर होगा ए एन माइनस एन माइनस 1। ठीक है, इंटू डी। ए बराबर डेट फॉर्मूला ये होता है। तो ए एन का मान जो है -5 तो -5 लिखेंगे, माइनस एन की जगह पर 18 है तो 18 लिखेंगे,
-1 इंटू डी के मान कितना है, तो -3 दिया हुआ है, तो -3 लिखेंगे। ये -5 रहेगा और उसके बाद माइनस कितना, देखिए 18 में से जब 1 घटेगा तो 17 बचेगा और गुने के कितना, -3। अब देखिए ध्यान से, ये -5 तो रहेगा और माइनस से माइनस में गुना होगा तब प्लस, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 में से 5 घटेगा फिर तो 46 होगा, यानी ए के मान आपका आ गया कितना, 46। ए के मान कितना आ गया, 46। तो ये तरीका भी आपका सही होना चाहिए। और दूसरा तरीका से कैसे बनाइएगा, दूसरा जो नियम होगा दूसरे नियम से बना सकते हैं। दूसरा नियम से कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्या लिखिएगा, चूंकि ए एन बराबर -5, तो -5 लिखिएगा और ए एन के जगह पर -5 तो हो गया, सूत्र लिखिएगा क्या, ए प्लस n-1 इंटू के डी बराबर कितना, -5। अब ए के मान बच्चों, ए के मान क्या लिखना है, कुछ नहीं, तो ए रहेगा। आप प्लस एन के जगह पर कितना 18 है तो 18 लिखेंगे, -1 इंटू डी के मान कितना है, -5, ठीक है, बराबर ए एन का मान कितना है, 5। देखिए डी के मान बच्चों -5 नहीं -3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो -3 लिखेंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे, ये ए रहेगा, आप प्लस 18 में से 1 घटेगा तो 17 और गुने के कितना, -3 बराबर कितना, -5। अब देखिएगा ए रहेगा, प्लस माइनस गुना होगा तो -17 तिया के 51 होगा, अब बराबर में कितना, -5। यहाँ पर जब ए बराबर कीजिएगा तब -5 रहेगा, -5 रहेगा और जो -51 है बराबर किधर आएगा, तो +51 हो जाएगा, +51। तो ए बराबर 51 में से 5 घटेगा तो ये 46 हो जाएगा। तो ए के मान इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा में एन के मान निकालना है बच्चों, किसका मान निकालना है, एन के मान। तो डायरेक्ट सूत्र पर लिख देते हैं एन बराबर, इसीलिए एन बराबर क्या होता है कि ए एन माइनस ए, ठीक है, बटा में डी प्लस के 1, यह एन बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है। तो ए एन के मान कितना है, 3.6, माइनस ए के मान कितना है, तो माइनस में 18.9। ध्यान दीजिए क्या लिखे कि ए एन के मान हो 3.6 तो लिख दिए, सूत्र में माइनस है तो माइनस कर दिए, और ए जो है ए के मान भी कितना है, -18.9, तो -18.9 हो गया, बटा में डी के मान कितना है, 2.5 आप प्लस 1 तो 1। उसके बाद देखिए 3.6 तो रहेगा, माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस 18.9 आप बटा में कितना 2.5 प्लस कितना 1। अब आइए इसको जोड़िए, 9 6 15 के 5 हाथ से 1, 18 3 21 1 22, 22.5 आ गया, बटा में कितना 2.5 आप प्लस के 1, दशमलव उड़ जाएगा और 25 से कटेगा, 25 नामा के 225, तो 9 आप प्लस 1, तो 9 1 हो जाएगा बच्चों कितना 10, 9 कितना हो जाएगा 10, यानी एन के मान जो निकल गया वो कितना आ गया 10 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए 5वां सवाल को देखते हैं। 5वां सवाल में क्या है, डी के मान निकालना है, नहीं डी के मान 0 दिया हुआ है, निकालना किसका मान है, ए एन का मान। तो इसीलिए बच्चों ए एन बराबर करेंगे, ए एन बराबर, देखिए ए के मान दिया है, डी के मान दिया है, एन का मान दिया है, हमको ए एन का मान निकाला। ए एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस n-1 इंटू के डी। तो ए के मान कितना है बच्चों 3.5 आप प्लस एन के मान कितना होगा, एन के मान कितना होगा तो 105 -1 इंटू डी के मान कितना 0। अब आइए 3.5 रहेगा, आप प्लस 105 में से घटेगा तो 104 होगा, गुने कितना होगा 0, तो 3.5 आप प्लस 0 से गुना होगा 104 में तो 0 हो जाएगा, तो ये 3.5 ही रहेगा, यानी ए एन के मान आपका क्लियर आ गया कितना 3.5। फिर बच्चों ये आपको क्लियर हो गया फाइनली। अब आइएगा दूसरा सवाल हो गया क्लियर, पहला वाले सॉरी बच्चों ये पहला का है, पहला का ही 5 नंबर है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा का पहला सवाल जो क्या है, इसमें क्या करना है कि इसको ऑप्शन चुनना है कि कौन सही है, ठीक ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन देखे दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है उसको चुनना है। तो देखिए इसमें जो एपी जो दिया हुआ है 10 7 और 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा, एक एपी दिया हुआ है जिसमें हम लिखेंगे क्या, हल कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें A1 का मान हो गया बच्चों कितना, A1 के मान कितना हो गया 10 हो गया, और A2 के मान कितना हो गया 7 हो गया, और इसीलिए आप D निकालेंगे तो क्या होगा कि A2 माइनस A1, तो यानी 7 माइनस 10 यानी माइनस कितना हो गया 3, D के मान -3 हो गया। अब हमको निकालना है 30वां पद, इसीलिए A30 बराबर बच्चों A30 बराबर क्या होगा A प्लस 29 डी, A प्लस 29 डी, तो A के मान हो गया 10 तो 10 लिखेंगे, आप प्लस 29 गुने D के मान -3। आइए ये 10 रहेगा प्लस माइनस -29 दिया के हो जाएगा 87, 10 में 87 घटेगा तो -77,
बच्चों, तो ये 30 के जो मान होगा, ये 30 के जो मान होगा वह कितना होगा, -77। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए ये दूसरा में देखिएगा, यहाँ पर दूसरा में देखिएगा कि यहाँ पर जो है देखिएगा जो a के मान है बच्चों वह -3 है, और a2 के मान, a1 के मान -3, a2 के मान जो है वह है -1/2। इसीलिए क्या निकालेंगे, d बराबर, तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 के मान -1/2 माइनस जो है, देखिए ध्यान से कि a2 के मान बच्चों हो गया, a2 के मान -1.1/2 हो गया, सूत्र में माइनस तो माइनस, a1 के मान भी है माइनस में, तो -3 लिखेंगे। अब आइए -1/2 रहेगा, माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस होगा, कितना 3 बटा में 1 लगाएंगे, 2 और 1 के लघुत्तम 2 होगा। ठीक है, 2 से 1 मरतबे तो -1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, 1 से भाग देंगे 2 मरतबे, 2 से गुना करेंगे 2 क्या 6, ये प्लस से रहेगा, 6 में से घटेगा तो होगा 5, 5/2। यानी आप देख सकते हैं कि डी के मान आ गया कितना, डी के मान कितना आ गया, 5/2। हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, 11वां पद। क्या निकालना है, 11वां पद। तो इसीलिए क्या करेंगे, a11 बराबर a + 10d, a + 10d, a11 का क्या लिखेंगे, a + 10d। a के मान कितना है बच्चों, तो a के मान है -3, तो -3 लिखेंगे आप, प्लस 10 गुने d के मान कितना आया है, तो 5/2, 2 पंचे 10। अब देखिए -3 आप प्लस 5 25, 25 में से 3 घटेगा तो होगा 22, यानी a11 के मान आ गया कितना, 22। तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 22 किस में दिया है, बी में दिया है। तो ऑप्शन जो बी है राइट इसका आंसर है। ऑप्शन बी कौन सा है, राइट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा में क्या दिया हुआ है देखिएगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों, ठीक ना, रिक्त स्थानों यानी रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो बॉक्स दिया हुआ है बीच में, जो खाली दिया हुआ है उसको भरना है, उसमें क्या भराएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। क्या है कि a1 का मान दिया हुआ है बच्चों 2, तो लिख लिए, और a2 के मान नहीं दिया हुआ है तो खाली कर दिए। ठीक है, और a3 के मान दिया हुआ है कितना, 26, तो a3 लिख दिए 26, और a3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, a + 2d, a प्लस कितना लिखेंगे 2d, बराबर कितना होगा 26। अब आइए a तो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, a के मान 2, a के मान कितना 2, आप प्लस 2d बराबर कितना होगा 26। तो 2d बराबर क्या होगा 26, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 2d बराबर जो होगा 26 में 2 घटेगा तो 24 होगा। तो d बराबर जो होगा बच्चों वह होगा कितना, 24/2, 2 से कट जाएगा ये 12 मतलब, तो d बराबर आ गया 12। d के मान कितना आ गया 12। तो ये आंसर नहीं है बच्चों, ये दूसरा पद नहीं आया, ये d के मान आया, किसके मान आया, d के मान आया। हमको निकालना है दूसरा पद, इसीलिए क्या करेंगे, a2 बराबर क्या होगा, a + d। तो a के मान तो बच्चों 2 है तो 2 लिख देंगे, और d के मान कितना आया है 12, तो 12 लिख देंगे, और 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यानी a2 के मान जो है वह 14 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो बॉक्स है प्यारे बच्चों, ये जो बॉक्स है उसमें भराएगा कितना, 14 भराएगा। जो बॉक्स है यहाँ पर क्या भराएगा, 14 भराएगा। बॉक्स में दूसरा पद जो होगा 14 होगा मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या है कि a1 का मान ही बच्चों वाट है, a1 का मान ही नहीं है, और a2 के मान दिया हुआ है कितना 13, और a3 के मान भी क्या है वाट है, और a4 का मान दिया हुआ है कितना 3। बच्चों ये है, दो के मान निकालना है और दो के मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो दिया है उसको लेके चलेंगे, जो दिया है ना उसको लेके चलेंगे। लिखेंगे क्या, चूंकि a2 बराबर 13, और a2 के लिए क्या लिखोगे, a + d बराबर कितना 13। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर से क्या लिखेंगे, पुनः जो दिया हुआ है, पुनः क्या लिखेंगे, चौथा पद दिया है बच्चों, चौथा पद लिखेंगे क्या, a4 बराबर 3। a4 के लिए क्या लिखेंगे, a + 3d बराबर कितना 3। ये हो गया समीकरण कितना 2 हो गया, समीकरण कितना हो गया 2। अब 1 और 2 को मेरे प्यारे बच्चों, 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप 1 में से 2 घटाइए तब, चाहे 2 में से घटाइए तब। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखेंगे क्या कि समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, ठीक है। तो एक जो दिया हुआ है कितना, वो है a + d बराबर कितना 13। दूसरा में दिया हुआ है क्या कि a + 3d बराबर कितना
3। अब माइनस करना है तो माइनस 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 का चिन्ह दे देंगे और क्या होगा, ए से ए कट जाएगा बच्चों, और ए को डी में से 3 को डी घटेगा तो माइनस के 2 डी बचेगा, और 13 में से 3 घटेगा तो 10 बचेगा। ठीक है, इसीलिए बच्चों डी बराबर करेंगे तो कितना होगा, 10 के बटा में -2, और -2 से 10 कट जाएगा, कितना मतलब 5 मतलब, जो कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तो डी के मान जो आ गया वो -5 आ गया। जो डी के मान आ गया वो बच्चों वो -5 आ गया। डी के मान कितना गया, -5। अब हमको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो पहला पद, तो इस समीकरण 1 में डी के मान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कि समीकरण, फिर बच्चों समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देख लीजिए ना, समीकरण 1 दिया है कि a प्लस डी बराबर 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, a के मान तो नहीं है तो a रहेगा, और d के मान दिया हुआ है कितना, -5 बराबर 13। तो a बराबर जो होगा बच्चों ये 13, और ये -5 इधर आकर हो जाएगा +5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +5। तो a बराबर हो जाएगा 18। ए बराबर क्या जाएगा, 18। तब पहला बॉक्स में बच्चों 18 भराएगा। पहला बॉक्स क्लियर हो गया, पहला बॉक्स में क्या भराएगा, 18। अब हमको जो लिखना है तीसरा बॉक्स में बच्चों, ये देखिए तीसरा बॉक्स में निकलना है, यहाँ पर देखिएगा ये पहला बॉक्स में हो जाएगा 18, तीसरा बॉक्स में निकालना है तो तीसरा बॉक्स में क्या होगा, A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A3। इसीलिए A3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। तो a के मान 18 है तो 18 लिखेंगे, आ प्लस 2 गुने डी के मान कितना है, तो -5। डी के मान कितना है, -5, तो -5 लिखेंगे। अब देखिए ये 18 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2 पंचे के 10, 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा, 18 में 10 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी A3 के मान आ गया कितना, 8। तो एक आंसर आपका ये हो गया। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है तीसरा बॉक्स, इसमें क्या भराएगा, 8 भराएगा। कितना भराएगा, 8 भराएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल, तो बिना देर के तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग हल कर रहे हैं ध्यान से। देखिए इसमें जो है ना, ये पहला सवाल की तरह है, पहला सवाल की तरह। इसमें क्या करेंगे, चूंकि जो दिया हुआ है, चूंकि a1 बराबर दिया हुआ है कितना, 5, तो ये रहेगा। और उसके बाद a2 नहीं दिया हुआ है तो इसको रख दीजिए, ये खाली दिया हुआ है। जो दिया देखिए ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, और ये जो दिया हुआ है बच्चों ये हो गया आपका a4। ठीक है, तो एगो तो a1 दिया हुआ है, एगो अंतिम दिया हुआ है a4, तो a1 लिख लिए। अब लिखेंगे क्या, a4। ठीक है, तथा a4 के मान जो है कितना है, वह 9.1/2। पहला दूसरा तीसरा चौथा, a4 के मान जो है 9.1/2। ठीक है, तो a4 के लिए प्यारे बच्चों क्या लिखते हैं कि a प्लस 3d बराबर कितना होगा, 9 दूना 18, 19/2। ठीक है, अब a के मान समीकरण 1 से, चाहे यहाँ पर जो दिया हुआ है a के मान कितना, 5, तो यहाँ पर लिख लीजिए a की जगह पर 5 प्लस 3d बराबर कितना, 19/2। अब देखिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे 3d बराबर 19/2। ये +5 जब इधर आएगा बच्चों तब -5 होगा। इसको बटा में 1 लगाएंगे तो लिखेंगे 3d बराबर 1 2 के लघुत्तम क्या होगा, 2, तो यहाँ होगा 19 माइनस 1 से 2 मतलब 2 पंचे के 10। अब क्या लिखेंगे, 3d बराबर 19 में से 10 घटेगा बच्चों, 19 में 10 घटेगा तो बचेगा 9 बटा में कितना, 2, और ये 3 से ऊपर से ऊपर कट जाएगा 3 मरतबे, तो d बराबर जो आएगा बच्चों वो होगा 3/2। d के मान कितना आ गया, 3/2। ये तो क्लियर हो गया। अब यही d के मान हम समीकरण 1 2 कथी करें, अब सीधा d के मान जब बच्चों निकल गया, ध्यान दीजिएगा, जब d के मान निकल गया और a के मान यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, तो किसी भी AP की अगर a के मान और d के मान दिया हो तो उस AP का कैमो पद पूछेगा आपसे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ a2 निकालना है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी। फिर बच्चों a प्लस क्या होगा, d। ठीक है, तो ध्यान दीजिए a के मान कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस d के मान कितना है, 3/2। अब इसको जोड़ कर लीजिए। ठीक है, इसको बटा में 1 लगाइएगा, 1 2 के लघुत्तम 2, 1 से 2 मरतबे 2 पंचे के 10, प्लस 2 से 1 मरतबे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, तो 10 3 13/2। इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 6 12, 1/2, यानी 6.1/2। ये हो गया आपका a2। दूसरा बॉक्स में आपका ये भरा जाएगा, दूसरा बॉक्स में प्यारे बच्चों आपको ये भरा जाएगा। तीसरा बॉक्स की बात करें तो तीसरा यहाँ से कर लेते हैं, ठीक ना। पुनः a3 बराबर, a3 बराबर क्या लिखेंगे कि a प्लस 2d। तो a के मान कितना है बच्चों, a के मान 5, तो 5 रहेगा, आप प्लस 2 गुने d के मान कितना है, तो 3/2, 2 से कट जाएगा 2 ही खत्म, तो बचा कितना, 5, आप प्लस 3 इकाई 3, तो 5 3 हो जाएगा 8, यानी a3 के मान हो जाएगा 8।
A3 का मान कितना हो गया 8 हो गया बच्चों। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल भी इसी प्रकार से है, इसको भी हल कीजिए आराम से, एकदम एकदम हल्का है, कुछ नहीं है। पहला पद दिया हुआ, लेकिन क्या, चूंकि A1 बराबर -4 ये दिया हुआ है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया और यहाँ पर A6 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा A6 के मान दिया हुआ है, ये सब बीच में गायब है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब गायब है, नहीं है, छठा दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुनः पुनः A6 बराबर कितना 6। A6 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस के 5D। A6 बराबर क्या होगा, A प्लस 5D बराबर 6। तो A के मान दिया है -4, तो -4 लिखेंगे, आप प्लस 5D बराबर कितना 6। अब क्या लिखेंगे कि 5D बराबर बच्चों 5D बराबर 6 तो रहेगा, और ये 4 माइनस में जब इधर आएगा तब +4 होगा, क्या होगा +4। अब देखिएगा कि 5D बराबर 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो इसीलिए प्यारे बच्चों D बराबर कितना होगा, 10 के बटा में E 5 आ जाएगा, 10 के बटा में कितना आ जाएगा 5, तब 5 दूना के 10, 2 मतलब कटेगा, तो D के मान आ गया 2। D के मान कितना आ गया 2 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जब D के मान 2 आ गया, ठीक है बच्चों, D के मान कितना आ गया 2 आ गया, और A के मान दिया हुआ है, D के मान 2 आ गया, A के मान दिया हुआ है, इसीलिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब पर धारा धर निकलिएगा, फटाफट निकलिएगा। देखिए इसलिए क्या करेंगे, A2 बराबर क्या होगा A प्लस D। अब A के मान है -4, तो -4 लिखेंगे, प्लस D के मान 2 तो 2 लिखेंगे, 2 में से 4 घटेगा तो -2 हो जाएगा, तो ये A2 के मान हो गया, A कैंसर हो गया बच्चों, यह A कैंसर हो गया। चलिए फिर से निकालिएगा A3। A3 के लिए क्या होगा फिर बच्चों, A3 के लिए क्या होगा, A3 के लिए ये भी लिख सकते हैं कि A2 प्लस D, ये भी लिख सकते हैं, A2 प्लस D भी लिख सकते हैं। तो A2 के मान कितना हो गया -2 हो गया, तो -2 लिख लीजिए, अब प्लस D के मान कितना हो गया, तो D के मान 2 हो गया। अब देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में क्या होगा 0, तो A3 के मान आपका हो गया 0। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर फिर से निकालिएगा, A3 के बाद A4 निकालिएगा, क्या निकालिएगा A4 निकालिएगा, तो यहाँ पर लिखिए A4 बराबर क्या बराबर A4 बराबर, तो A4 बराबर क्या होगा कि A3 आप प्लस D। अब A3 के मान क्या है 0, तो 0 डाल दीजिए। A3 के मान क्या है बच्चों, A3 के मान क्या है 0, A3 के मान क्या है 0, तो 0 यहाँ पर लिख दीजिए, आप प्लस D के मान कितना है 2। चलिए 2 में 0 जुटेगा तो 2 हो गया, तो A4 के मान आपका ये आंसर हो गया, कितना 2 हो गया। उसके बाद निकालना क्या है A5, तो A5 बराबर क्या होगा A4 आप प्लस D। A5 के लिए क्या होगा A4 प्लस D, तो A4 के मान क्या आया है 2, तो 2 लिख लीजिए, और D का मान कितना है 2, तो 2 को 2 को जोड़िएगा 4, यानी A5 आ गया आपका कितना 4 आ गया, A5 कितना आ गया 4 आ गया। तो पूरा निकल गया क्लियर। A2 के मान बच्चों, A2 के मान देखिएगा -2 होगा, यहाँ -2 भराएगा। उसके बाद A3 के मान आएगा तो यहाँ 0 होगा, और A4 के मान होगा तो यहाँ 2 होगा, और A5 के मान होगा जो यहाँ पर होगा 4। ये क्लियर आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बन के रेडी हो गया। अब अगला सवाल देखिए 5 नंबर, जो तीसरा का अंतिम सवाल है। देखिए 5 नंबर देखिएगा ध्यान से, 5 नंबर देखिएगा, इसको हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, चूंकि लिखेंगे जो दिया हुआ है बच्चों, ये A1 का मान नहीं दिया है, A2 के मान दिले है, A3 भी नहीं दिया है, A4 नहीं दिया है, A5 नहीं दिया है, लेकिन A6 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, तो जो दिया है उसको लिखिए। तो चूंकि A2 के मान दिले तो A2 लिखे, चूंकि A2 बराबर कितना है 38, और A2 के लिए क्या लिखोगे A प्लस D बराबर 38, इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक ना। उसके बाद पुनः लिखेंगे क्या कि A6 के मान दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या कि A6 बराबर -22। A6 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22, ठीक है। फिर बच्चों तो इसको मान लेंगे समीकरण कितना 2, समीकरण कितना मानेंगे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 - 2, यहाँ लिखेंगे क्या समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, तो एक जो है ऊपर लिखेंगे क्या कि A प्लस D बराबर 38, और दूसरा लिखेंगे क्या कि A प्लस 5D बराबर -22। अब क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, चलिए ये काट देंगे, और A को D में से फिर बच्चों A को D में से 5 को D घटेगा, तो माइनस में 4 को D बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 और 2 10 के 0, हासिल 1, 2 4 3 2 5 5 1 हो जाएगा बच्चों 6, तो ये हो गया 60। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए D बराबर 60 के बटा में -4, तो 4 से कट जाएगा, ये 15 चौका 60, चूंकि माइनस प्लस कटा है तो माइनस लगेगा, तो D के मान आ गया -15। तो D के मान तो निकल गया,
अब क्या करने वाले हैं देखिएगा, यही मान समीकरण 1 में डालेंगे, यही मान समीकरण 1 में लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 में डी का मान, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है कि a प्लस डी बराबर कितना है 38। तो a के मान कुछ नहीं है तो a रहेगा, और d के मान -15 है तो -15 रहेगा, बराबर कितना 38। अब ध्यान दीजिएगा कि a प्लस माइनस 15 बराबर कितना होगा 38। तो a बराबर जो होगा 38, ध्यान दीजिए 38 और -15 जो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा 15। ध्यान दीजिए तो ये क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ये क्या होने वाला है 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53 हो गया। यानी a के जो मान आ गया वह 53 आ गया। a के मान कितना आ गया 53 आ गया प्यारे बच्चों, a के मान कितना आ गया 53 आ गया। ध्यान दीजिए तो a के मान 53 हो गया। अब हमको जो निकालना है देखिए, ये पहला बॉक्स में जो भराएगा वह 53 भराएगा, पहला बॉक्स में क्या भराएगा 53 भराएगा, तो क्लियर हो गया। तीसरा चौथा पांचवा अब निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे तीसरा, इसीलिए तीसरा निकालेंगे बच्चों, तीसरा निकालना ना, दूसरा दिया हुआ तीसरा निकालना a3। तो a3 बराबर क्या होगा बच्चों a2 प्लस डी, अब a2 के मान मेरे पर a2 के मान कितना दिया हुआ 38, a2 के मान 38 लिखेंगे, यहाँ पर 38 लिखेंगे, अब प्लस डी के मान कितना आया है, डी के मान कितना है -15, तो -15 लिखेंगे, डी के मान कितना -15 तो -15 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि 38 तो रहेगा प्लस -15, अब घटाइए 8 में से 5 घटेगा तो 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2, 23, यानी a3 के मान हो गया आपका 23, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चों निकालना है a4 निकालना है, ठीक ना। तो a4 बराबर क्या होगा a3, ध्यान दीजिएगा a3 क्या लिखेंगे a3, एक मिनट हो गया, यहाँ लिखेंगे क्या a3 प्लस डी, a4 बराबर क्या लिखेंगे a3 प्लस, अब आइए तो a3 के मान कितना दिया है 23, तो 23 लिख लेंगे, अब प्लस डी के मान कितना है -15, चलिए तो ये 23 हो गया प्लस -15, अब घटाइए 13, 3 में से मतलब 13 में से 15 घटेगा फिर बच्चों तो 8 बचेगा, 23 में से 15 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, तो यह a4 के मान आ गया, ठीक है फाइनली। अब क्या करेंगे a5 निकालेंगे, क्या निकालेंगे a5, तो a5 बराबर देखिए बच्चों a5 भी निकालना है, तो a5 बराबर क्या होगा कि a4 प्लस डी, a4 के मान हो गया 8 प्लस डी के मान कितना हो गया -15, चलिए 8 प्लस -15, देखिए 8 में से 15 घटेगा तो माइनस के 7 बचेगा, यानी a5 के मान जो हो गया -7 हो गया, फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा आज की क्लास, बहुत जल्दी मतलब 27 से 28 मिनट के वीडियो में बच्चों मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि आज रात को 8 बजे लाइव हम नहीं आ पाएंगे, ट्रेन में जा रहे हैं उज्जैन घूमने, इसी लेकर बच्चों। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह प्रश्न जितना भी बना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर, सभी बच्चे देखने के बाद वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।